नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रतन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के यूट्यूब चैनल दी फ्यूचर टेलर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदीनगर। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, लिब्रा राशि वालों की। वर्ष 2024 में तुला राशि वालों के नसीब में क्या लिखा है। दोस्तों, हम मंथ वाइज बात करेंगे किस महीने में कौन सी घटना घटित होगी, तो आप पूरा हमारा चैनल ध्यान से सुने और जो भी आपके व्यू हैं वो हमें लिख के भेजें कि कहाँ हमसे गलती हो रही है या हमें किस सब्जेक्ट पे हमें और अपना वीडियो डालना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन व्यक्तियों का नाम का प्रथम अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से हो, यानी चित्रा के 2 लास्ट नक्षत्र, स्वाति 3 नक्षत्र और विशाखा का 3 नक्षत्र, तो जिनका नाम अक्षर प्रथम अक्षर यह हो, उन व्यक्तियों की जन्म की राशि तुला होती है। या जिन व्यक्तियों पर अपनी जन्मपत्री है, उनकी चंद्रमा 7वीं राशि में बैठा है, जन्म के समय तुला राशि में बैठा है, तो उन व्यक्तियों की भी तुला राशि होगी। जैसा कि हम वार्षिक कुंडली में देख रहे हैं, 1 जनवरी को जो तुला राशि वालों की कुंडली बनती है, उसमें शुक्र बुध वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल तृतीय भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव पंचम भाव में कुंभ राशि में और राहुदेव छठे भाव में मीन राशि में, गुरुदेव अपने सप्तम भाव में मेष राशि में विचरण कर रहे हैं और चंद्रदेव अपने 11वें भाव में सिंह राशि में और केतुदेव 12वें भाव में कन्या राशि में है। तुला राशि में ये, तो तुला राशि वाले का जो वर्ष 2024 के आरंभ में ही यह अपने परिवार पे कोई ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अपनी उलझनों में ही उलझे रहेंगे और इन पे अपनी निजी जिंदगी, कैरियर के बारे में काफ़ी तनाव रहेगा। ना चाहते हुए भी अनचाहे मित्रों से मिलना होगा या अनचाही जगह पे, अनचाही दावतों में, फंक्शन में जनवरी माह में इन्हें जाना होगा। परंतु यह किसी वैवाहिक समारोह में भी जाएंगे, पारिवारिक या किसी दोस्त के, उसमें इनका थोड़ा सा विजू खर्चा होगा। तुला राशि वालों को जनवरी में नकारात्मक व्यक्तियों से बचना होगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, वरना मन में निराशा रहेगी, कोई वाद विवाद हो सकता है। जनवरी के लास्ट वीक में तुला राशि वालों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है या इनके खिलाफ कोई झूठी बात होगी, कोई आरोप लग सकता है। दोस्तों, तुला राशि वाले जनवरी में इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं फरवरी 2024 की। जैसा कि हम देखते हैं, फरवरी के शुरू में ही बुध मंगल शुक्र द्वितीय भाव में आ गए हैं यहाँ पे और सूर्यदेव अपने चतुर्थ भाव में पहुंच गए हैं, शनिदेव वहीं अपने पंचम भाव में विराजमान है, राहुदेव अपने छठे भाव में विराजमान है और अपने गुरुदेव वहीं में सप्तम भाव में और चंद्रमा केतु अपने 12वें भाव में पहुंच गए हैं, जिस कारण से आपको फरवरी माह में नए व्यक्तियों से मिलना होगा, नए दोस्तों से मिलना होगा और पुराने मित्र मिलेंगे तो उनसे ताजगी उत्पन्न होगी। परंतु किसी कारण से फरवरी माह में खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, फिजूल खर्चे ज़्यादा रहेंगे, कोई खर्च बढ़ जाएगा, अचानक कोई खर्चा आ जाएगा, इसका आप दोस्तों विशेष ध्यान रखें। इस समय किसी के साथ मिलकर फरवरी माह में कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं व्यापारी आदमी, इससे इन्हें भविष्य में लाभ होगा। फरवरी माह में आपको अपने बच्चों की भी विशेष चिंता रहेगी, बच्चों पे भी कोई विशेष बड़ा खर्चा आ सकता है। दोस्तों, अब मार्च माह में, मार्च के शुरू में ही चंद्रमा जी अपनी लगन में पहुंच गए हैं तुला राशि में, शुक्र मंगल अपने चतुर्थ भाव में पहुंच गए हैं और सूर्य बुध शनि पंचम भाव में पहुंच गए हैं, राहुदेव वहीं अपने छठे भाव में विराजमान है और बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में विराजमान है और केतु देव अपने 12वें भाव में चलायमान है,
जिस कारण से दोस्तों यह मार्च माह जो तुला राशि के व्यक्ति काफ़ी समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं, उनका दोस्तों विवाह हो जाएगा या विवाह कहीं मार्च में पक्का हो जाएगा। मार्च माह में आप पारिवारिक वाद विवाद या बहस में ना पड़ें, उससे आपका नुकसान रहेगा। आपका 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में कहीं पे मन खिन्न रहेगा, मन उदास रहेगा, किसी व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो जाएगा, परंतु 20 मार्च के बाद 31 मार्च तक रुके हुए काम पूरे होंगे। कोई सरकारी पेनल्टी या सरकारी को टैक्स वगैरह भरना होगा, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मार्च के लास्ट में कोई यात्रा भी हो सकती है, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा होगी, उससे आपको विशेष फायदा होगा दोस्तों। अप्रैल 2024 में तुला राशि वालों के चंद्रमा देव अपने तृतीय भाव में पहुंच गए हैं और शनि और मंगल देव पंचम भाव में विराजमान हैं। शुक्रदेव सूर्य राहु के साथ अपने छठे भाव में विराजमान हैं और बुध बृहस्पति से साथ सप्तम भाव में हैं और केतु देव वहीं अपने 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण से अप्रैल माह में कोई पारिवारिक धार्मिक यात्रा भी हो सकती है दोस्तों, या कोई धार्मिक कार्य आप घर पर करा सकते हैं। आपको बच्चों के ऊपर कोई भारी खर्च करना पड़ेगा। कोई बच्चों के संबंध में तुला राशि वाले अप्रैल में कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति तुला राशि के नौकरी में हैं, उनका कोई प्रमोशन होगा, कोई अच्छा इंक्रीमेंट होगा और यह व्यक्ति अप्रैल माह में पारिवारिक मामलों में भी थोड़ा एक्टिव रहेंगे। कोई विशेष घर के लिए सामान खरीद सकते हैं, कोई बड़ा सामान खरीद सकते हैं और महीने के लास्ट वीक में अप्रैल माह में तुला राशि वालों के सिर में दर्द रहेगा। आपको अप्रैल माह में कहीं ना कहीं से अतिरिक्त धन अपनी नौकरी में या व्यापार में प्राप्ति होगा दोस्तों। मई माह में जैसा कि हम देखते हैं, चंद्रमा देव अपने चतुर्थ भाव में मकर राशि में आ गए हैं दोस्तों। शनिदेव वहीं पंचम भाव में हैं। मंगल बुध राहु छठे भाव में विचरण कर रहे हैं और सूर्य शुक्र बृहस्पति सप्तम भाव में ही घूम रहे हैं। केतु देव 12वें राशि में खर्च भाव में अपने चलायमान हैं, जिस कारण से आपके मई माह में दुश्मनों की संख्या में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु पैदा होंगे, वह आपका नुकसान करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, अपमान भी करेंगे। कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मई माह में आपको कहीं से अशुभ समाचार भी मिल सकता है, किसी मृत्यु हो सकती है या कोई व्यक्ति खास अपना हॉस्पिटल वगैरह में जा सकता है, किसी पे कानूनी परेशानी भी आ सकती है। तुला राशि वाले व्यक्ति मई माह में सतर्क रहें, किसी को गारंटी ना लें, जिम्मेदारी ना लें। साझेदार में भी कोई नुकसान हो सकता है, साझेदार आपको धोखा दे सकता है या कोई बात आपसे गुप्त रख सकता है। अपनी किसी बात को किसको ना बताएं और किसी से भी कोई आपको बढ़ चढ़कर मई माह में बातें ना करें, वरना आपको दोस्तों बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जून के माह में तुला राशि वालों के पंचम भाव में शनिदेव रहेंगे अपने और मंगल चंद्रमा राहु छठे भाव में विचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध गुरु शुक्र अपने अष्टम भाव में पहुंच गए हैं दोस्तों। केतु देव वहीं 12वें भाव में विराजमान है, जिस कारण से जून माह में आपके कोई सामाजिक सम्मान मिल सकता है। तुला राशि वालों को पड़ोसियों से मधुर संबंध होंगे, पड़ोसियों से आना जाना होगा और आप अध्यात्म में जा सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, परंतु वाहन संबंधित सावधानी रखें। कहीं रास्ते में वाहन खराब हो सकता है या वाहन पर पैसा खर्च हो सकता है या कोई नया वाहन ले सकते हैं। जून माह में अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, कोई आभूषण भी ले सकते हैं तुला राशि वाले। और तो जून माह में यदि आप कोई मकान की संपत्ति की प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी आ सकता है। परंतु जून के लास्ट वीक में 22 जून के बाद अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। कोई एसिडिटी वगैरह या कोई पेट खराब, लूज मोशन वगैरह आपको हो सकता है।
जुलाई के माह में शनि देव वहीं अपने पंचम भाव में बैठे हुए हैं, राहु देव छठे भाव में बैठे हैं, मंगल चंद्रमा सप्तम भाव में पहुंच गए हैं और गुरुदेव अपने अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य शुक्र अपने नवम भाव में विराजमान है मिथुन राशि में, और बुध देव अपने दसम भाव में है और केतु देव अपने 12वें भाव में, जिसके प्रभाव से आपको जुलाई माह में इस शरीर में एनर्जी रहेगी, काम के प्रति लगन रहेगी, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, और आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। खर्चा भी विशेष करेंगे जुलाई माह में। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे, पत्नी के साथ अपना समय बिताएंगे, बच्चों को अपना समय देंगे। जुलाई माह में आप पैसा तो कमाएंगे, पैसे के साथ अपने परिवार को भी खुश रखेंगे बेटा। इस समय जुलाई माह में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यदि वो कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें उन्हें जुलाई माह में सफलता मिलेगी दोस्तों। अगस्त 2024 में तुला राशि वालों के शनि देव वहीं पंचम भाव में विराजमान है, राहु देव वहीं अपने छठे भाव में विराजमान है, बृहस्पति मंगल अपने अष्टम भाव में पहुंच गए हैं दोस्तों अगस्त माह में, चंद्रदेव अपने नवम भाव में हैं और सूर्य देव अपने दसम भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र अपने 12वें भाव में केतु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं दोस्तों, जिसके प्रभाव से आपके पास अगस्त माह में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई नई चीज सीखेंगे, कोई नया काम करेंगे और जिससे आपको पहचान मिलेगी। थोड़ा सा चैलेंजिंग एटीट्यूड रहेगा। भविष्य की अपनी प्लानिंग करेंगे और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त माह में तुला राशि वाले कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे जब आप भविष्य की प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई ठगी ना हो जाए, क्योंकि अगस्त माह में कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कोई व्यक्ति सपने दिखा सकता है जिसमें आपके धन के नुकसान का प्रबल योग है दोस्तों। सितंबर 2024 में तुला राशि वालों के शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है, राहु देव छठे भाव में विराजमान है, बृहस्पति देव अपने अष्टम भाव में और मंगल देव अपने नवम भाव में विराजमान है। बुध चंद्रमा अपने 10वें भाव में है, सूर्य देव अपने 11वें भाव में है और शुक्र केतु 12वें भाव में विराजमान है, जिसके प्रभाव से सितंबर माह में आपकी आय में थोड़ा सुधार होगा। आय में तो किसी न किसी कारण से थोड़ी सी वृद्धि होगी। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है दोस्तों, तो वह भी आपका सितंबर माह में शॉर्ट होने की चांसेस हैं। आप किसी तरह के अपने बढ़े हुए खर्चों को सितंबर माह में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जिन व्यक्तियों को सितंबर माह में तुला राशि वालों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह में संभावना है। जिन विद्यार्थियों को अब तक सफलता नहीं मिली है किसी कंपटीशन में, उन्हें भी सितंबर माह में सफलता मिलेगी। सामाजिक संबंधों में आपका सुधार आएगा और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। अक्टूबर 2024 में तुला राशि वालों के शुक्रदेव वहीं अपने लगन में पहुंच गए हैं, शनिदेव वहीं पंचम भाव में पहुंच रहे हैं और राहु देव अपने छठे भाव में हैं, बृहस्पति देव अष्टम भाव में और मंगल देव वहीं अपने नवम भाव में मिथुन राशि में पहुंच गए हैं, चंद्रमा देव अपने 11वें भाव में और बुध केतु सूर्य की युक्ति कन्या राशि में 12वें भाव में विराजमान है, जिसके प्रभाव से आपको 12वां भाव डिस्टर्ब होने से बाहरी संबंधों में परेशानी आएगी दोस्तों। अपने अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ेंगे। यदि कोई व्यापारिक काम करते हैं तो सरकार संबंधी कोई परेशानी आ सकती है दोस्तों। आप किसी पे विश्वास ना करें, परंतु अक्टूबर माह में आप अपने कैरियर से संबंध में किससे सलाह लेंगे। यदि कोई व्यापारी हैं तो वो किसी विशेष कंसल्टेंट को नियुक्त करेंगे जिसका उन्हें विशेष लाभ होगा।
अक्टूबर माह में तुला राशि वालों का बीमारी का भी समय बनता है। 10 से 20 अक्टूबर के बीच में कोई शारीरिक अवस्था रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और कोई दुर्घटना या चोट भी घटित हो सकती है मित्रों। तो तुला राशि वाले अक्टूबर के माह में सावधान रहें, क्योंकि ग्रहण दोष की स्थिति 12वें भाव में कुछ ना कुछ अस्पताल संबंधित भी कार्य करा सकती है। यानी तुला राशि वाले अक्टूबर माह में किसी अस्पताल के भी चक्कर लगा सकते हैं। अब नवंबर माह की हम बात करते हैं दोस्तों। नवंबर में सूर्य चंद्रमा अपने लगन भाव में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र द्वितीय भाव में पहुंच गए हैं यहाँ पे हमारे, और शनिदेव पंचम भाव में वहीं विराजमान है। राहु देव छठे भाव में, बृहस्पति देव अष्टम भाव में, और मंगल देव कर्क राशि के 10वें भाव में, और केतु देव वहीं अपने 12वें भाव में विराजमान है। जिसके कारण से नवंबर माह व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। कोई बड़ा ऑर्डर आएगा, नौकरी वालों को कोई कैरियर में कोई जंप मिलेगा, संभवतः 1.5 गुना सैलरी हो जाए। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है नवंबर माह। परंतु किसी भी कारण से यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने कनिष्ठ कर्मचारियों से परेशानी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में परेशानी होगी दोस्तों। यदि व्यापार में है तो बड़ा ऑर्डर को पूरे करने में परेशानी होगी, जिस कारण से आपका स्वास्थ्य चिड़चिड़ापन रहेगा। और थोड़ा सा अपने चाल का भी ध्यान रखें। नवंबर माह में कोई आपको फिसलने से या गिरने से चोट लगने के योग हैं। दिसंबर माह तुला राशि वालों के लिए सूर्य चंद्रमा बुध अपने द्वितीय भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, शुक्रदेव तृतीय भाव में बैठे हैं, शनिदेव कुंभ राशि में पंचम भाव में है, और राहु देव मीन राशि में षष्ठम भाव में है। गुरुदेव अपने वृषभ राशि में अष्टम भाव में, और मंगल देव अपने 10वें भाव में विराजमान है कर्क राशि के, और केतु देव 12वें भाव में है। जिस कारण से आपको ग्रहों की युक्ति इतनी बड़ी बनी है दिसंबर माह में तुला राशि वालों के। यदि आप पूरे साल में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी कहीं पैसा फंसा हुआ धन है तो वो वसूल हो जाएगा, कोई काम रुका हुआ है तो वो पूरा हो जाएगा। परंतु अपनी बातें किसी को बताएं ना, वरना रुकावट आ जाएंगी। दिसंबर माह में आपको किसी सिद्ध पीठ पे जाना होगा, किसी धार्मिक स्थान पे, या किसी सिद्ध महात्मा से भी मिलना होगा। और दिसंबर माह में कहीं से आपको इकट्ठा पैसा भी आ सकता है। मित्रों, राशिफल के करोड़ों आदमी होते हैं, परंतु व्यक्ति की अपनी पर्सनल कुंडली भी होती है, जो हमारे जन्म के समय के आसमान के सितारों का नक्शा होती है, नक्षत्रों का नक्शा होती है। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन को आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 8267894348। हम एक सवाल का जवाब निःशुल्क देते हैं। यदि विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, उसके नाम मात्र ही फीस देनी होगी। जन्म पत्री के साथ जीवन में हमारी हाथों का रेखाओं का बड़ा योगदान होता है, हमारे नखूनों का बहुत योगदान होता है। नखूनों के पीछे गांठ बनी होती है, उनका बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो भी अच्छी बुरी घटना घटित होती है वो हमारे नखूनों पर आ जाती है। हमारे घर के वास्तु का बड़ा योगदान होता है। जैसे तुला राशि वालों के यदि घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, यानी साउथ ईस्ट में कोई पानी संबंधित काम हो रहा है, तो पूरी जिंदगी पनपते नहीं है, यानी इनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। यदि साउथ ईस्ट, यदि तुला राशि वालों का साउथ खराब है, साउथ इनके धन का मालिक होता है, द्वितीय भाव का मालिक है, पति पत्नी का मालिक है, यानी साउथ दिशा में पानी है या साउथ दिशा में नीची है, तो इनके पूरी जिंदगी धन नहीं जुड़ पाता है, पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं। यदि इनकी पश्चिम दिशा खराब है तो बच्चों संबंधी परेशानी रहती है, घर में कलह रहती है। दोस्तों, आपका वास्तु से संबंधित कोई सवाल है, तंत्र से संबंधित कोई सवाल है, आप बंधे हुए, बंधन है, नजर दोष है, या कोई आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं 1 से 21 मुखी तक, या कोई रतन लेना चाहते हैं, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, नीलम, कटहला, सुनहला, लहसुनिया, गोमेद इत्यादि 84 प्रकार रतन आप ज्योतिषाचार्य पंकज जैन के ऑफिस से मंगवा सकते हैं। हम आपको वीडियो कॉल करके यह चेक करेंगे कि रतन आपको सूट करता है या नहीं करता है। और आप यदि अपने घर की फैक्ट्री की वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो भी आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है।
अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदनगर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर व्हाट्सएप करें या फ़ोन करें। आप रतन रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी के लिए, अपने राशिफल के लिए या ग्रहों से का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन को लिख सकते हैं या उनके यूट्यूब चैनल डी फ्यूचर चैनल पे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदी नगर। मोबाइल नंबर 8267894348।